गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं बात करूंगा लेक्चर नंबर 5 मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म को, ठीक है, फॉर 12th क्लास। तो आपने क्या पढ़ा था कि कोई भी करंट कैरिंग वायर है उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड आ जाता है, ठीक है। कितना मैग्नेटिक फील्ड आ जाता है वो हमें निकाल लिया था बायोट-सैवर्ट लॉ से, ठीक है, जिसकी वैल्यू आई थी डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आइडियल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर, ठीक है। और उसकी डायरेक्शन भी ले ली थी हमने। डायरेक्शन किससे ली थी आपको याद हो तो राइट हैंड पाम रूल से, ठीक है। अंगूठे को करंट की डायरेक्शन में रखते थे और जहाँ पे भी कर्ल होता था उंगलियों का टिप जहाँ पे मूव करती थी वो डायरेक्शन थी मैग्नेटिक फील्ड की, ठीक है। उसके बाद एक स्ट्रेट वायर में भी हमने करंट फ्लो किया था और उसका एक एलिमेंट लेके उसका पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकाली थी ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट, ठीक है। उसका रिजल्ट भी याद हो तो आपको मैं बता रहा हूँ, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई ए साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2, ठीक है। अच्छा, फिर क्या किया था, ये फाइनाइट वायर थी, एक इनफाइनाइट वायर का भी लिया था, ठीक है, सेमी इनफाइनाइट वायर का भी लिया था। वो सारे केस हमने डिस्कस कर लिए थे, ठीक है। तो बात अब ये है कि अगर वो वायर स्ट्रेट ना हो, सर्कुलर हो, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो आज हम इसकी बात कर रहे हैं। तो टॉपिक का नाम है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर करंट कैरिंग लूप, ठीक है। तो लेट अस कंसीडर ए सर्कुलर लूप। ये मैंने बना दिया सर्कुलर लूप, इसमें आई करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, और इसका जो रेडियस है वो कितना है, लेट अस से ए। आगे समझ। अच्छा जी, तो कैसे निकालेंगे हम, हमारे पास तो मैग्नेटिक फील्ड निकालने का भी एक ही फॉर्मूला है, बायोट-सैवर्ट लॉ। तो वो क्या बताता है, क्या पूरी वायर में करंट के लिए बता देगा मैग्नेटिक फील्ड? नहीं, वो केवल एक स्मॉल एलिमेंट के लिए बताता है और वो एलिमेंट ले लिया हमने डीएल। कहीं से भी ले लो एक डीएल एलिमेंट, ठीक है। तो मैंने यहाँ से डीएल एलिमेंट कट कर लिया और ये उसकी डायरेक्शन है डीएल की, और ये इधर ऐसे करंट मूव कर रहा है, फ्लो कर रहा है, ठीक है। और यहाँ से ये भी तो ए है, रेडियस वही है। यहाँ डीएल लेते तो ये भी ए था, अगर यहाँ डीएल लेता तो ये भी ए था, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है। इसके बाद क्या करना है कि मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहा हूँ मैं स्मॉल एलिमेंट से, जो एलिमेंट लिया हमने डीएल, उसका फॉर्मूला वही बायोट-सैवर्ट लॉ लगाओ, आइडियल म्यू नॉट बाई 4 पाई आइडियल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। तो थीटा यहाँ कितने का है, 90 डिग्री का। थीटा कौन बनाता है, तो इस डीएल के साथ ये जो ए बनाता है, ठीक है। तो ये आइडियल साइन 90 बाई आर स्क्वायर, साइन 90 क्या होता है 1 होता है, तो आई म्यू नॉट बाई 4 पाई आइडियल बाई ए स्क्वायर, ठीक है। डायरेक्शन क्या रहेगी, इनवर्ड रहेगी, क्योंकि राइट हैंड रूल यूज करके देख लो। अंगूठे को रखो करंट की डायरेक्शन में और कर्ल ऑफ फिंगर आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएंगे, ठीक। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि करंट की डायरेक्शन में अंगूठे को रखिए, तो मैंने ये डायग्राम दिख रहा है आपको, ठीक है, इस डायरेक्शन में करंट गया हुआ है, ठीक है। तो करंट की डायरेक्शन में अंगूठे को रखिए और कर्ल ऑफ फिंगर ये ऐसे देखिए, करंट की डायरेक्शन में अंगूठा रखिए और कर्ल ऑफ फिंगर का टिप कहाँ जा रहा है, अंदर की तरफ, तो डायरेक्शन कहाँ रहेगी इसकी, इनवर्ड डायरेक्शन रहेगी। आर यू क्लियर? इनवर्ड डायरेक्शन के लिए क्रॉस साइन से रिप्रेजेंट किया जाता है, क्रॉस साइन से इनवर्ड डायरेक्शन, और डॉट से आपने पढ़ रखा है आउटवर्ड डायरेक्शन। आगे समझ। इसके बाद क्या है कि कोई भी एलिमेंट इस पर और भी कहीं से भी एलिमेंट कट कर लीजिए। ये डीएल यहाँ लिया है, ये डीएल मान लिया यहाँ पे ले लिया मैंने, ये भी डायरेक्शन ए रहेगी, करंट इधर ही फ्लो कर रहा है, करंट, ठीक है, ये डीएल हो जाएगा, ये डीएल है, करंट की डायरेक्शन में अंगूठा रखिए। फिर आप चेक करके देखिए कि करंट की डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इनवर्ड रहेगी। तो कोई भी एलिमेंट ले लीजिए, उससे हर जगह पे डायरेक्शन क्या रहेगी, इनवर्ड रहेगी, ठीक है। तो अगर मैंने इस पूरी वायर का निकालना है, सर्कुलर वायर का मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा, इस रिजल्ट को क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। क्लियर है? तो इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया मैंने इसको दोनों साइड में। तो अब क्या रहेगा कि म्यू नॉट बाई 4 पाई और आई बाई ए स्क्वायर, ये क्या चीज़ है, कांस्टेंट है, ठीक है, ये बाहर ले ली। इंटीग्रेशन किसका होगा, डीएल का बस, ठीक है। क्यों? क्योंकि डीएल 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 सारे छोटे छोटे एलिमेंट्स हैं हमारे पास, ठीक है। ये कितने डीएल हो जाएंगे, सभी को इकट्ठा करके इसका क्या आ जाएगा, सरकमफ्रेंस आ जाएगा। इसका मतलब केवल डीएल एक छोटा सा पार्ट है, वही खुलेगा, बाकी सारी चीज़ कांस्टेंट है। तो डीएल, सभी डीएल को इकट्ठा करेंगे तो क्या हो जाएगा, उसका सरकमफ्रेंस हो जाएगा, यानी पूरी ऐसे पूरा वायर हो जाएगा। और पूरी वायर का सरकमफ्रेंस कितना लेंगे हम, 2 पाई आर, आर मतलब ए लिया हमने आर की जगह पे, ठीक है। क्लियर होगी बात? तो बी नेट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई ए स्क्वायर, डीएल की जगह पे क्या लिख दें, 2 पाई ए, जिससे जो कैंसिल होता है कैंसिल कर दो, बाकी रिजल्ट बचा म्यू नॉट बाई 2 आई बाई ए। इसको याद रखना है, ये न्यूमेरिकल्स में यूज करूंगा मैं, ठीक है।
अच्छा, फिर अगर मेरे पास सेमी सर्कुलर वायर हो, पूरी सर्कल ना हो, आधा सर्कल हो, तो उस रिजल्ट में देखो क्या फ़र्क पड़ेगा। वही है आइडियल साइन 90 है, ठीक है, क्योंकि ए ये है, तो साइन 90/r ए स्क्वेयर, ठीक है। तो बी म्यू नॉट बाई 4 पाई आइडियल डिवाइड बाई ए स्क्वेयर, क्योंकि साइन 91, इसकी भी डायरेक्शन क्या रहेगी, चेक करके देख लो, इनवर्ड। तो डी बी इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई ए स्क्वेयर। डी एल का क्या होगा, इंटीग्रेशन, मतलब इस पूरे पार्ट का इंटीग्रेशन। तो किसका होगा, केवल डी एल का। डी एल का इंटीग्रेशन क्या होगा, देखो पूरे सर्कुलर में क्या आया था, सर्कल का सरकमफ्रेंस 2πr, और हाफ सर्कल का, सेमी सर्कल हमारे पास ये ऊपर वाला पोर्शन, तो ओनली πr, आर की जगह पे हमने क्या ले रखा है, ए ले रखा है, तो पाई इंटू ए, ठीक है। तो डीएल की जगह पे पाई ए लिख दो, बाकी कैंसिल कर दो, तो क्या हो जाएगा, म्यू नॉट बाई 4 आई बाई ए। अरे वैसे भी सिंपल है, पूरे सर्कल का कितना था, म्यू नॉट बाई 2 आई बाई ए, तो क्या हो जाएगा, सेमी सर्कल उसका आधा हो जाएगा। देखिए म्यू नॉट बाई 2 आई बाई ए ये आया था ना, तो इसका आधा करेंगे तो 1/2 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो 1/4 हो गया ना नीचे, तो बस डायरेक्ट रिजल्ट आएगा। तो याद रख लो इसको, ठीक है। अगर हमारे पास एक क्वाड्रेंट होता, यानी क्वार्टर होता उसी का, ठीक है, मतलब सेमी सर्कल का भी हाफ, ठीक है, तो ये 90 डिग्री का एंगल है, ये डीएल छोटा सा एलिमेंट कट किया, ये उसका टेंजेंट है, और इधर करंट फ्लो कर रहा है, तो बस डायरेक्ट रिजल्ट याद रखो, उसका भी हाफ, यानी सेमी सर्कल का भी हाफ हो जाएगा। 1/2 से को इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो म्यू नॉट बाई 8 पाई बाई ए, आगे समझ में, यानी सेमी सर्कुलर का भी हाफ, ठीक है। और या फिर म्यू नॉट बाई 2 आई बाई ए जो रिजल्ट आया था ना सर्कुलर के लिए, उसका क्वाड्रेंट मतलब 4th पार्ट, ठीक है, कैसे भी याद रख लो आप, ये रिजल्ट आएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यानी एक क्वार्टर है ये किसका, सर्कुलर वायर का। तो यहाँ तक याद रखना, ये फॉर्मूले याद रखना, इस पर कुछ बढ़िया से क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तो यहाँ तक और जितना भी हुआ है उसको प्रिपेयर रखना प्लीज़। थैंक यू।